भाई विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मनु क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको सामान्य विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आपके परीक्षा के अंदर हुबहू चुभने वाले। दोस्तों, अगर आप इस सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो पहले बार में सिलेक्शन लेना, यानी कि साइंस वाले जो जितने भी प्रश्न आएंगे ना, सारे के सारे प्रश्नों को अगर आप सही करना चाहते हो तो कंप्लीटली इस क्लास को आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास को मैंने काफी रिसर्च करके बनाया। और दोस्तों, आपको बता दो, मैं जो आपको प्रश्न करवाने वाला हूँ, यह प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट पूरे देखिएगा। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना है। एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों। तो चलेगा, पहला प्रश्न आप सबके सामने आ रहा है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 50% है, 60% है, 70% है या 80% है? बताओ। वेरी गुड, यहाँ पर 60% बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन बी में दे रखा है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? हाँ, यहाँ पर कमेंट आ रहा 5 से 6 लीटर है। क्या होता है? 5 से 6 लीटर है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। सामान्य विज्ञान के प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आपके परीक्षा के अंदर है वो बहुत छपने वाले हैं। अगला प्रश्न देख लो, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? दिमाग है, दिल है, फेफड़ा या आपके किडनी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, यहाँ पर आप किडनी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? किडनी बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर किडनी बता रहे हैं, ऑप्शन जो डी बताया ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, जो सबसे रक्त ले सकता है? यानी कि सर्वग्राही यानी सभी से रक्त ले सकता है। बताओ, ओ, ए बी, बी प्लस है या ए प्लस है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, यहाँ पर आपका कमेंट आ चुका है। ए बी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ए बी बता रहे हो। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, पित्त के संघ द्वारा स्त्रावित होता है। पित्त के संघ द्वारा स्त्रावित होता है आंत से, हृदय से, यकृत से या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? यकृत बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यकृत बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, फेफड़ा, यकृत या आंत? अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पर आप सभी के कमेंट में देख रहा हूँ, और यहाँ पर त्वचा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? त्वचा बता रहे हो। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, फेफड़ा या आपके किडनी? जल्दी जल्दी से बताओ। यहाँ पर यकृत बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यकृत बता रहे हो। आपका ऑप्शन सही है। अगर कोई भी प्रश्न आपके समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर करूंगा। अगला प्रश्न देख लो, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क, यकृत, फेफड़े या आपके हृदय? जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? यकृत यहाँ पर बता दिया। आपका ऑप्शन भी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4 या 5? जल्दी जल्दी से बताओ, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? यहाँ पर आपके कमेंट आ रहे हैं, और क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो 4 होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं हृदय में? हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है?
तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या दोस्तों? क्या बता दिया? तंत्रिका तंत्र बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तंत्रिका तंत्र बता रहे हो। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचालित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचालित रहता है? हृदय में, फेफड़े में, यकृत में या आपके आंत में? जल्दी जल्दी से बताओ। यकृत बता दिया। क्या बता दिया? यकृत बता दिया। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अगर आप मैं जनरल साइंस के जो आपको प्रश्न करवा रहा हूं, आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर है वो बहुत छपने वाले दोस्तों। चलो, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा परम मस्तिष्क, यहाँ पर बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? वेरी गुड। यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पे लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4 है, 5 है, 6 है या आपके 7 है? चलो बताओ। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। यानी कि आप यहाँ पर सी बता रहे हो। अगला आप देख लो। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 15, 20, 25 या आपके 30? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। यहाँ पर आप 20 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप 20 बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला आप देख लो। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताओ। 44 है, 45 है, 46 है या आपके 48 है? जल्दी से बताओ। तो दोस्तों, मानव जो शरीर होता है, स्त्री और पुरुष दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है। तो 23 गुणसूत्र स्त्री में होता, 23 गुणसूत्र आपके पुरुष में होते। दोनों को मिलाकर 46 गुणसूत्र होते। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, टाइलिन है, ट्रिप्सिन है या आपके लाइपेज है? चलो बताओ। तो यहाँ पर आपका टाइलिन जो कमेंट आ रहा है, ऑप्शन जो भी आ रहा है ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। मनुष्य में कितनी मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? बताओ भाई। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी या आपके 15 जोड़ी? बताओ। तो 12 जोड़ी। ठीक है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? सिर में, हाथ में, पैर में या आपके कमर में? चलो बताओ। वेरी गुड। क्या कमेंट आ रहा है? यहाँ पर बता रहे हो पैर में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है दोस्तों। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो मानव शरीर में लगभग 1 से 1.5 लीटर बनता है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? पुरुष, स्त्री, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, जब भी कोई भी महिला, स्त्री यानी कि कोई स्त्री प्रेग्नेंट तो बच्चे को जन्म देती है, उसमें लड़का होगा या लड़की होगी, यह किस पर निर्भर करता है? तो ये दोस्तों, स्त्री यानी कि जो स्त्री जो होती है ना, उसमें XX पाया जाता है, और जो पुरुष जो होता है उसमें क्या होता है? पुरुष में YX पाया जाता है। तो जब X एक इसमें स्त्री में कोई फर्क नहीं है, ये ऐसे कैसे रहता है? यहाँ से जब Y आएगा तो यहाँ पर लड़का होगा, और जब यहाँ पर YX यानी कि यहाँ पर X आता है तो फिर यहाँ पर लड़की होती है। तो यहाँ पर पुरुष का पूरा 100% है ये होता है, निर्भर रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो आपका यहाँ पर बी को ऑप्शन को लिख देते हैं। कैसे लिख दो? ऑप्शन बी को लिख दो।
अगला प्रश्न देख लो, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिनों का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल तो 20 से 120 दिन, यानी कि आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, पूरे शरीर में रक्त को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? पूरे शरीर में रक्त को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है दोस्तों? वेरी गुड, काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। और 23 सेकंड का इसमें समय लगता है। कितना समय लगता है? 23 सेकंड का इसमें समय लगता है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है, चलो बताओ। इनेमल बता रहे हो, क्या बता रहे हो? इनेमल बता रहे हो। आपका ऑप्शन है सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है दोस्तों? फीमर। क्या दोस्तों? फीमर की हड्डी, यानी कि इसे जांग की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? जांग की हड्डी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बताओ, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यह काफी अच्छा प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि मनुष्य के हृदय 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो बताओ। 639। मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या बता रहे हो? सिस्मोग्रामोमीटर। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लो, भोजन के पाचन की प्रक्रिया मानव शरीर में कहाँ प्रारंभ होती है? भोजन के पाचन की क्रिया मानव शरीर में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो जब मुख से भोजन अंदर जाने लगता है तभी से स्टार्ट हो जाता है भाई। अगला प्रश्न देख लो, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल, यानी आरबीसी का जो जीवन काल है ना, या 20 से 120 दिन होता है। और जो श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी, क्या दोस्तों? डब्ल्यूबीसी, यहाँ पर थोड़ा सा सही लिख देते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है ये कितने दिन का होता है? तो ये होता है आपके 2 से 4 दिन का। 2 से 4 दिन का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ। मानव रक्त का पीएच मान आपको बताना है। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। जियोलॉजी, कैलोलॉजी, बायोलॉजी या टेक्नोलॉजी? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या क्या कहते हैं? वेरी गुड। चलो यहाँ पर आप बता रहे कैलोलॉजी, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट पूरी क्लास देख रहे हो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और कहाँ पर होती है? बताओ। तो स्टेपीज जो है ना, यह सबसे छोटी हड्डी है और ये आपके कान के अंतर्गत पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर प्रति मिनट में कितनी बार होती है? यानी कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति है तो प्रति मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। तो 16 से 18 बार। आपका भी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? तो मानव जो खोपड़ी होती है ना, उसमें 28 हड्डियां होती है। आपका भी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग है? तो दोस्तों मानव का जो मस्तिष्क होता है इसका वजन 1350 ग्राम से लेकर
टुकड़ा 100 ग्राम तक होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन सी में दे रखा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी आपके जबड़े में होती है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, एक सामान्य मनुष्य का रक्त हिसाब है कितना होता है? बताओ भाई कितना होता है? तो यहाँ पर आप बी को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? बताओ भाई जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। चलो यहाँ पर आप सभी का कमेंट आ चुका है और यहाँ पर 7% आप बता रहे हो। ऑप्शन भी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा ब्लड ग्रुप है सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता यानी कि सभी को देने वाला। देखो एक तो आपसे पूछा जाता है कि सर्वदाता, एक आपसे पूछा जाता है कि सर्वग्राही। तो सर्वग्राही आपका ए भी हो जाएगा, सर्वदाता आपका ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो, पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण के साथ में होता है? पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत के अंतर्गत होता है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस में होता है? मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? जल्दी जल्दी से बताओ। तो प्रोटीन के द्वारा ऊतक का निर्माण होता है। आपका भी ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, मानव मूत्र में दुर्गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आती है? तो ये आपके यूरिया के कारण आती है। किसके कारण आती है? यूरिया के कारण। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? यह मेसेटर यानी जबड़े की मांसपेशी। अगला प्रश्न देख लो, डीएनए की संरचना आकृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको सीईटी की डेली क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा ना, ऑप्शन बी बता रहे हो। ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, त्वचा की सबसे बाहरी परत यानी एपिडर्मिस में कितनी परतें होती है? इससे पहले आप सभी को मैं बताऊं, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो सीईटी 2026 में सिलेक्शन लेना, तो आप सभी के लिए सीईटी की मैंने 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बना दिया। अगर आप दोस्तों इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लो। इससे बाहर आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। गुरुजी ये 5000 प्रश्नों का बुक में कहाँ और कैसे मिलेगा? तो इसका नाम मात्र का प्राइस आपको लगेगा कितना? सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये का इसका प्राइस है। मिलेगा, आप नंबर नोट करो 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये 5000 प्रश्न का बुक मैं आपको भेज दूंगा। इसे पढ़ के आप अपना सिलेक्शन है आराम से ले सकते हो। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से परचेज करो और पढ़ने लग जाओ। ठीक है, यहाँ पर आपके 5 आ रहा है जो कि सी ऑप्शन में। अगला आप लिख लो, हाँ, मानव शरीर की आपकी है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी किसे मानते हैं? बताओ, सबसे कमजोर हड्डी ये होती है रीढ़ की हड्डी, सबसे कमजोर है। से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, मानव में नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। किस पदार्थ के बने होते हैं? केराटिन के। आपका ऑप्शन ऐसे हो गया। अगला प्रश्न देख लो, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों नवजात जो शिशु होता है
उसमें 300 हड्डियां होती है, और 206 तो अपने जो 18 वर्ष का व्यक्ति हो जाता है ना, 18 वर्ष, उसमें 206 हड्डियां पाई जाती है, और नवजात शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, याद कर लीजिएगा। और ऐसी क्लास में आपको डेली करवा रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहे, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 आपके सही हुए? कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे पहले साइंस वाली क्लास में आना आपको पहले भी करवाई, पहले वाली क्लास भी जरूर से देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह नई ऊर्जा के साथ नई क्लास में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।